Hello students, welcome to the Spandan Academy class. Today we will study chapter number 3 of your English supplementary book Moments. The name of the chapter is Ishwaran the Storyteller. लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया था. अब हम पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I'm not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a photos on its arm. ईश्वरन जो रहता है वो क्या करता है कि कभी कभी उसको रात के समय क्या गोस्ट दिखते हैं तो वो उस चीज़ को नरेट करता है किसको, महेंद्रन को. लेकिन महेंद्रन जो रहता है वो डरता है इस चीज़ से. तो वो जो रहता है ईश्वरन वो कहता है कि सर मैं इतनी जल्दी नहीं डरता हूँ किसी भी चीज़ से, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हूँ. फिर वो कहता है कि एक दिन तो क्या हुआ, मैंने एक वुमेन घोस्ट देखी जो कि फुल मून की रात को क्या अपीयर्स होती है और फिर अदृश्य हो जाती है, कभी आती है कभी नहीं आती है. वो बहुत ही ज़्यादा अगली दिखती है, उसके लंबे लंबे बड़े बड़े बाल और सिकड़ा हुआ चेहरा रहता है और उसके जो हाथ में एक फोटस रहता है, एक बच्चा रहता है छोटा सा, उसके हाथ में वो लड़की रहती है. महेंद्र जो रहता है वो इसके डिस्क्रिप्शन से ईश्वरन के डर जाता है और वो उसको बीच में ही रोक देता है. वह कहता है कि तुम पागल हो क्या ईश्वरन, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, ये भूतों वाली, ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारी मनगढ़ंत इमेजिनेशन है, भूत भूत कुछ नहीं होते हैं. ठीक है, तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का इलाज कराओ और अपने साथ ही साथ अपने दिमाग का भी. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो. He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to soak for a couple of days. But the next morning, he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. From that day on, Mahindra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night, he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shape in the vicinity. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. महेंद्रन जो था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो ईश्वर ने कल उसने उसको डांट दिया था वो अब कुछ 2-3 दिन तक चुप रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था. वो तो बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल था और हमेशा की तरह जैसे बात करता था वैसे ही बात कर रहा था एकदम नॉर्मली. तो ये देख के जो महेंद्र था वो सरप्राइज था थोड़ा सा. फिर उसके बाद क्या होता है, जिस दिन से ईश्वरन ने उसकी घोस्ट की स्टोरी सुनाई थी उस दिन से और ज़्यादा वो महेंद्र जो था वो डरने लगा था. लेकिन उसी दिन से ये सब चीज़ें होने के बाद वह अपने आप को थोड़ा सा ब्रेव दिखाने लगा था, ब्रेव बातें भी करता था. वह अपने बेड पे जाते टाइम अब डरता नहीं था और जैसे ही रात होती थी तो वो हर रात को खिड़की से झांक कर देखता था, अपने आप को अश्योर करता था कि भूत है कि नहीं है. और वह सारी जो भी मूवमेंट्स होती थी, हरकतें होती थी, तो भी उन चीज़ों पर भी वह ध्यान देता था और वैसा ऐसा शो करता था कि उसको अब डर नहीं लगता है. लेकिन जो डार्कनेस वगैरह रहती थी बाहर सी साइड पे भी, उसकी फैक्ट्री जो भी रहती थी वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ों को भी वो ऑब्जर्व करता था और जो टिंकलिंग लाइट्स रहती थी उसको वह दिखता था. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon night, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. अब जो महेंद्र था उसको जब आसमान में पूरा वाइट कलर का जो चांद होता था उसको देखना, उसको फुल मून जो आता था उसको देखना रात में बहुत ज़्यादा पसंद था. लेकिन जब से ईश्वर ने वो स्टोरी सुनाई है फीमेल घोस्ट वाली, तो उसने क्या किया है, अपनी खिड़की से
वो नज़ारा देखना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वन नाइट महिंद्रा वॉज वोकन up from his sleep by a low moon close to his window. At first, he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. But the wailing became louder and less feline. He could not resist the temptation any more. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the wild sheet of moonlight outside. There, not foot far away, was a dark cloudy from clutching a bundle. Mahindra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him. एक रात क्या होता है कि महेंद्र सो रहा होता है, फिर उसको कुछ रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो अपनी जो विंडो रहती है उसके पास जाता है, वो चेक करता है कि किसकी आवाज़ है। उसको लगा कि कोई कैट माइस या कोई डॉग की रोने की आवाज़ होगी, लेकिन वो जो साउंड थी उसको वो कैट की साउंड लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो उस चीज़ को श्योर करने जाता है, तो उसका जो दिल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा धक 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 करता है। वो उसको डर लग रहा होता है अंदर से, लेकिन वो जो आवाज़ें रहती हैं वो रुकती नहीं है, और वो उस चीज़ को श्योर करने के लिए बाहर जाने झांकता है खिड़की से। तो वो जो आवाज़ें हैं वो लाउडर लाउडर होती जाती हैं, बहुत ही तेज़ तेज़ आने लगती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि मूनलाइट रहती है आउटसाइड पे, और उसने क्या देखा है होता है कि जैसे ही वो थोड़ा सा और झांकता है, वो उसको एक वही सेम चीज़ दिखती है जो कि ईश्वर ने अपनी स्टोरी में बताई थी, उसको और दिखती है, और उसके हाथ में कुछ बंडल टाइप का रहता है। महिंद्रा जो रहता है वो कांपने लगता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो उस चीज़ से इतना ज़्यादा डर जाता है और वो अपने बेड पे फिर से आके बैठ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को उस पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, और इस चीज़ को वो अपने इस घोस्टी एक्सपीरियंस को 2-3 दिन में बहुत दिन में रिकवर करता है। और उसके बाद वो अपने आप को समझाता है, फाइनली कंक्लूड करने की कोशिश करता है कि वह इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था, तो शायद वो इस इमेजिनेशन के कारण हो, वो सबकॉन्शियस हो गया, और ये सारी चीज़ें जो है वो उसके साथ हो गई। बाय द टाइम ही had got up in the morning, had a bath, and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वह मॉर्निंग में एक दिन मॉर्निंग में सो के उठता है, बाथ लेता है, शावर लेता है, नहाता है और अपना नाश्ता करता है। और तब तक जो उसका लास्ट नाइट का जो हॉरर रहता है, जिसकी वजह से डरा हुआ रहता है, वो अपने दिमाग से निकाल देता है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन जो है उसको ग्रीट करता है, मॉर्निंग विश करता है, और उसका लंच का पैकेट और बैग लेके तैयार रहता है। जस्ट एज महिंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिंटेड एंड सैड। तो जैसे ही महिंद्रा बाहर निकलता है, ईश्वरन उससे कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फोर्टिस इन इट्स आर्म, you were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came during hearing the sound of moaning that was coming from your room. A child went down Mahindra's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. अब क्या होता है कि जो महिंद्रा रहता है वो जा रहा होता है, तो ईश्वरन जो रहता है वो उसको फिर से वही सेम चीज़ याद दिलाता है कि सर आपको याद है कि मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, वो फीमेल घोस्ट वाली, जिसके हाथ में फोर्टिस था उसके हाथों में, और इस बात पे आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा एंग्री हुए थे, गुस्सा किए थे मेरे ऊपर। लेकिन कल
आपने खुद ही देख लिया, कल रात को जो आपके साथ हुआ वो आपने खुद ही उस औरत को देख लिया। मैं आपके रूम में आया था और मैंने देखा था कि आपके रूम से जो थी वो रोने की बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद क्या होता है, ईश्वरन ये सब बातें कर ही रहा था तो उसने बीच में ही इंटरप्ट किया महेंद्रा ने, और बिल्कुल भी वेट ना करते हुए ईश्वरन का कंप्लीट सेंटेंस करने ही नहीं दिया और वो वहाँ से निकल गया अपने ऑफिस के लिए। ऑफिस जाके उसने क्या किया, अपनी ऑफिस में रिज़ाइन दिया और उस प्लेस को छोड़ दिया, उस हॉन्टेड प्लेस को। और उसने नेक्स्ट डे ही छोड़ दिया था क्योंकि वह, उसको लगता था वह भूतिया जगह है और वहाँ पे उसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे वो रह के बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, इसलिए उसने क्या किया, वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।